हाय एवरीवन। अभी हम लोगों के नीट के फुल कोर्स के लेक्चर्स चल रहे हैं और इसमें अभी हम लोग बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स कर रहे हैं और एट प्रेजेंट अभी हम लोगों का वेक्टर चल रहा है। ठीक है, और इसी वेक्टर को कंटिन्यू आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज इसमें हम लोग करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमारे दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो स्केलर या जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, दूसरा वेक्टर जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे केवल आपका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आपका क्या आता है कि डॉट या स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे सपोज करिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये कोइनिशियल वेक्टर्स हैं और इनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, और अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कहता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। एक्चुअली सिंपल सी बात है कि भाई इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं कहता हूं कि ए डॉट बी, अगर हम यहां देखें ए को ऐसे रखा और बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा क्या हुआ, इस कंपोनेंट का इसके अलाउंग रिजॉल्व करना। या अगर मैं कहूं बी को हटा दूं ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा क्या हुआ, ए का बी के अलाउंग कंपोनेंट बनाना। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, रिजॉल्व कर रहे थे वेक्टर, तो एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर रिजॉल्व करना, यही होता है। सिंपल सी बात आई है ना। तो चलिए, तो अब यहां पे ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। अब सारी कहानी थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर सपोज करिए कि जो थीटा है ये लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि एक्यूट एंगल है, तो अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो ए डॉट बी जो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा इसके में पॉजिटिव होगा, तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी वो आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ तो इन दैट केस आपका यहां पे जो ए डॉट बी का प्रोडक्ट है वो आपका नेगेटिव आएगा। मेरी बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब आप कॉम्यूटेटिव लॉ जानते हैं, तो यहां पे जो डॉट प्रोडक्ट है, चाहे आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों केस में आपका आंसर सेम आता है। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, इसी के अलावा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करता है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी करें, उसको हम लोग ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अभी जैसे हमने बात करी कि ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, तो यहां से अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो क्या होगा, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी बात यहां से आती है कि अगर थीटा 0 हो जाए, अगर हमारा थीटा 0 डिग्री हो जाए, इन दैट केस जो ए डॉट बी है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो वो होगा नहीं, तो यहां पे ये ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट ये मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए, इन दैट केस जो ए डॉट बी है वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 तो 0 होता है। और अगर थीटा 180 हो जाए तो जो ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, और कॉस थीटा की कॉस 180 -1 होता है, इसलिए माइनस लग जाएगा और ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ए डॉट बी की। ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस क्या होता है, इसके अलाउंग आई होता है, इसके अलाउंग जे होता है और इसके अलाउंग के होता है। अब हमारे पास फॉर्मूला है ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मैं अगर आई डॉट आई यानी कि दो वेक्टर अलाउंग एक्स एक्सिस ले रहा हूं, तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड आई दूसरे आई का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0 होगा, है ना। कॉस थीटा यहाँ पे कॉस 0 आ जाएगा आपका, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये 1 हो गया। सिमिलरली जे डॉट जे करेंगे या के डॉट के करेंगे तब भी आपका आंसर
1 ही आएगा। ये बात क्लियर है। बट अगर मैं अब आई डॉट जे करूं तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, बट आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है 0 होता है। तो ये कंप्लीट आपका 0 हो जाएगा। यानी कि आई डॉट जे करें या जे डॉट के करें या के डॉट आई करें, आपका आंसर 0 आएगा। आई होप यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई। यहां तक ऐसा कुछ भी नहीं था जो समझ में ना आए, बहुत इजी है ना। और अगर आपको कोई चीज टफ लगती है तो वापस आप इस वीडियो को पॉज करें और वापस बैक करें और इसको देखें। फिर भी कोई नहीं आता समझा, आप मुझसे कांटेक्ट करें और इस बारे में मुझसे पूछें। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो वेक्टर में अभी हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट था आपका a डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। ठीक है। अब मान लीजिए a डॉट a वेक्टर करें, क्या होगा मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड a, और दोनों सेम वेक्टर हैं तो कॉस तो 0 हो जाएगा, कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर। यानी कि मैग्नीट्यूड a क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सपोज करिए कि मैं ए वेक्टर ले लूं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर मैंने ले लिया बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉस थीटा सिखाया था, याद हो तो कॉस थीटा मैंने कहा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो कॉस थीटा यहां से अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर यानी कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट ये आपका बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब हमने क्या कहा था कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, बाकी जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारा आंसर 0 होता है। तो ये इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा, इसका वैसे तीनों के साथ करेंगे मगर इसका इसके साथ केवल 1 हो, ये आई डॉट आई 1 हो जाएगा मगर आई डॉट जे या आई डॉट के 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसका इसके और इसके साथ 0 होगा, केवल इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, इसका इन दोनों के साथ 0 होगा और इसके साथ प्रोडक्ट होगा। यानी कि आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बाकी जो हैं वो 0 हो जाएंगे और अंडर रूट में अपॉन मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और इसी तरह से मैग्नीट्यूड बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कॉस थीटा निकल के आ गया। अब आप ये देख रहे हैं कि इस पूरे में कहीं पे भी आई जे और के नहीं आया है ना, यानी कि वेक्टर्स का नाम ही कहीं नहीं आया, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है। और डॉट यहां पे यूज किया इसलिए डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसके दो नाम हो गए, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। यहां तक की बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं आया। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और क्या है कि अगर कोई डाउट वगैरह आता है ना तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, तो उसके ऊपर मैं वीडियो वगैरह बना के भेज सकता हूँ, या अगर आपके क्वेश्चन अच्छा होगा तो हो सकता है एक वीडियो बना के मैं इसी चैनल में क्वेश्चन डाल दूँ। ठीक है ना, बात समझ में आई? चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो आपका जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर।
चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अच्छा, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज ये आपका ए वेक्टर है, ऐसा करते हैं इधर बी ले लेते हैं ताकि समझाने थोड़ी आसानी आएगी। बी वेक्टर और ये आपका ए वेक्टर हो गया। अब इसके ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर डालते हैं इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं ए के ऊपर तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब इसके दो फॉर्म है। पहला है आपका स्केलर फॉर्म, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये हो गया आपका ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा अभी हमने देखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ठीक है, अब ए से ए कैंसिल हो गया, ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड बी। अभी हम लोगों ने, सॉरी ये एरो नहीं आएगा, ये थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने यहाँ पे, तो सिर्फ क्यों मैग्नीट्यूड बी है बी, और हमने कहा था कि ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर क्या होता था, ए वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, यानी कि जिस वेक्टर को जिसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अभी जैसे सपोज मैं कहूं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में, बी वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यानी कि जिसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे जिस वेक्टर का आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ में, इस पे कोई डाउट है? ये वाला जो फॉर्म है ये है आपका स्केलर फॉर्म। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है आपका दूसरा वेक्टर फॉर्म। अभी वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, ये होता है आपका ए कॉस थीटा इंटू बी यूनिट वेक्टर, ये आपकी वेक्टर फॉर्म होती है। तो वेक्टर फॉर्म में आपका ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये हो गया आपका ए डॉट बी ओवर बी इंटू बी यूनिट वेक्टर। आप कहोगे सर ये चीज समझ नहीं आई कि ये कैसे हो गया, है ना? तो भाई कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ए कॉस थीटा क्या है, ए डॉट बी ओवर ए बी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ए से ए कट गया, क्या रह गया, ए डॉट बी ओवर बी, ये मैंने लिख दिया। तो ए कॉस थीटा को मैं ये चीज लिख सकता हूं ना, इनटू बी यूनिट वेक्टर। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा, है ना? सब चीज क्लियर है। तो ये था आपका डॉट प्रोडक्ट था और स्केलर प्रोडक्ट था। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इन लेक्चर को रिवाइज करें और कोई भी डाउट हो मुझसे पूछे। अच्छा क्वेश्चन होगा, वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, नहीं तो पर्सनली आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना? चलिए फिर मिलते हैं, बाय।